मकान है, ऊपर मकान है, दूसरी मंजिल है लेकिन पौड़ियाँ नहीं है। ऊपर दूसरी मंजिल है लेकिन कमरा है लेकिन उसकी छत नहीं है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज आए थे कलायत, आए थे अपने पुराने घर में, जिस पुराने घर में अपनी आत्मा बस है तो बहुत पुराना है लेकिन बनाया था बड़े चौथे बनाया था। ये देखो ये मकान है लेकिन ये देखो नीचे से बिना रहे सारा खराब हो गया। और वो ऊपर से भी दिखाओ जरा, ऊपर से। वैसे तो इस मकान में कहते हैं ना कि बहुत से आदमी कह देते हैं कि इस मकान में मेरी आत्मा बसती है, बोलते हैं कि मकान कि मेरा ये पैतृक मकान है, मेरा ये पुराना मकान है और इस मकान में मेरी वो बसती है, आत्मा बसती है। लेकिन पहले तो मैं सुनता था, लेकिन अब मैं भी ये सोचता हूँ कि वाकई में जो पुराना मकान होता है अपना, उसमें आत्मा ही बसती है। लेकिन उसमें चलो आत्मा बसती तो है, लेकिन जब हम किसी मकान में नहीं रहते और उस मकान का ये होता है कि बिना संभाले मकान को, और उसमें कुछ रहता नहीं, उसका नाश हो जाता है। तो बिना संभाले हुए देखो ये मकान बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, एक खंडर बनता जा रहा है। जैसे हम अगर हम परिवार को नहीं संभालते तो परिवार भी एक किस्म का ख़त्म हो जाता है, एक किस्म का मान टूट जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम किसी मकान में नहीं रहते तो मकान भी एक किस्म से टूट ही जाता है। ठीक है, चाहे रिश्ते हो, चाहे मकान हो, चाहे दीवार हो, कुछ भी चीज़ हो। ये तो अगर हम जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े चाव से बनाया गया मकान था मेरा, मैंने इस मकान को बड़े चाव से बनाया था। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ ना, आज देखता हूँ नीचे, देखो ये दिखाना, देखिए क्या बुरा हाल है। ठीक है, लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि वो ये मकान का तो बड़ा नाश हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाऊंगा, चाव से बनाया वो मकान का, मैंने बड़े चाव से मकान बनाया था। तो लेकिन अब इसका बिना संभाल के, बिना रहते हुए इसका कैसे खंडर हो गया। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मकान है, मकान मेरा है, मैं आपको दिखाना जरा ऊपर मकान। ठीक है, देखो मकान है लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए ऊपर चौबारा बनाया, ऊपर दूसरी मंजिल बनाएगी, लेकिन ऊपर जाने के लिए पौड़ियाँ नहीं है। पौड़ियाँ मैंने एक बार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलती की वजह से मैंने एक बार पौड़ियाँ तोड़ दी थी। अब ये पौड़ी है, ये भी मान ले पड़ोसियों की ले आऊँ, भाई की ले आऊँ उठा के, इस पर को चढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ऊपर भी कितना बुरा हाल है। मैं दिखाऊंगा कि एक चाव से बनाई हुई चीज़ का कितना, अगर उसको ना संभाले तो क्या बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों देख, मकान को कहते हैं ना कि हर चीज़ को संभाल के रखना चाहिए, चाहे अपना शरीर हो। अगर अपने शरीर को भी हम नहीं संभाल के रखेंगे ना तो वो भी बीमार पड़ेगा, हम स्वस्थ होंगे और ये शरीर भी अपना खराब ही हो जाएगा। तो इसी ऐसे ही अगर हम अपने मकान को या किसी भी चीज़ को संभाल के नहीं रखेंगे, देखो इनका क्या बुरा हाल है, देखो कितना बुरा हाल है। और वो दिखाना जरा उधर को, देखो कितना बुरा हाल है। तो कहते हैं ना, देखो दोस्तों, एक देखो यहाँ पे चौबारा है लेकिन पौड़ियाँ नहीं है। इधर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये देखो ये क्या इसका मकान का क्या बुरा हाल हो गया है। देखो ये बिना संभाल के है। अब वैसे तो ये किराए पे दे रखा है, बहुत सस्ता सा किराए पे दे रखा है, सिर्फ इसके 1600 रुपये महीना की किराए देता हूँ, मैं लेता हूँ किराए के। और फिर भी चलो मान ले दूसरा किराए वाला कौन संभालता है, चलो मेरी इसमें आत्मा बसती है, लेकिन उनकी तो नहीं में आत्मा बसती। इतना कम मैंने किराए पे दे रखा है, मान ले 1600 रुपये महीने का मैंने ये किराए पे दे रखा है। ठीक है, देखना है क्या बुरा हाल है इसका। वो दूसरे थोड़ी ना इसको संभालेंगे। देखो किराएदार कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इस मकान को संभालूँ। देखा ये रसोई है, देखो ये रसोई की देखो, इसका बड़ा बुरा हाल है। ये रसोई के ऊपर छत नहीं है, आज बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, और मैं ये दिखाता हूँ, जरा दिखाना इधर, कमरा दिखा।
उधर से ये देखो एक किवाड़ है, ये बड़े चाव से मैं इसको खरीद के लाया था। देखो चाव से खरीदी हुई चीज की क्या बुरा हाल है। वो देखो ये कमरा है, ये कमरा है। देखो कमरे की छत कैसे एक एक करके ये इसके बर्गे, ये इसको बर्गे बोलते हैं, बर्गे नीचे गिर गई, ऊपर फट्टियां नीचे गिर गई। और ये देखना जरा, ये यहाँ से पानी इसमें बरसात का पानी इसमें मरता है। और ये देखो दीवारें अपनी जगह छोड़ चुकी है। इधर को भी दिखाना जरा, देखिए ये बिल्कुल जगह छोड़ चुकी है। अब इसका क्या करना, अब ये सोचते हैं कि आज इस मकान को, आज इस कमरे को, इसकी छत उतारने की सोच रहा हूँ कि इसकी छत उतार के इसको बिल्कुल नीचे उतार देंगे बस। कि ये अगर ये ऐसे ही रहा तो ये तो बर्बाद हो ही चुका है, ये तो खराब हो चुका। अगर हम फिर भी इसको रखेंगे तो ये जो नीचे वाला मकान है ना, तो नीचे वाले मकान को भी नुकसान करेगा। तो इसीलिए हम इसको ये सोचा कि ये मकान को उतार के नीचे एक छोटा मोटा कमरा बना देंगे। तो ये भी इतनी भी देखो मेरी हैसियत नहीं है, वाकई में इतनी भी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अच्छी तरीके से इसका भी नीचे जाके मकान बनाऊं। अपने आप ही इसको तोड़ूंगा बच्चों के साथ, ही छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, इसके साथ छोड़ूंगा, तोड़ूंगा इनको। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे देखो मकान बनाने की कोशिश करूंगा कि एक नीचे कमरा बना जाए इसका। और नहीं तो नीचे नीचे लेटरिन बाथरूम नहीं है, इधर में दूसरे में लेटरिन बाथरूम है, तो लेटरिन बाथरूम बना देंगे इनकी। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मान ले अगर मेरी इस छोटे से ब्लॉग से अगर आप थोड़ा बहुत सीखे हो, कि मतलब कुछ थोड़ा बहुत ये सीख जाएं, तो थोड़ी सीख मिल जाए कि मान ले किसी चीज़ को कैसे संभाल के रखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को वैसे नहीं छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ को संभाल, चाहे परिवार हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुकान हो, कुछ भी चीज़ संभाल के रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को संभाल के रखेंगे तो ठीक रहेगी, अगर हम किसी चीज़ को संभाल के नहीं रखेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो दोस्तों